Hello and welcome back to our YouTube channel. मैक्सवेल मॉल्स की किताब साइको साइबरनेटिक्स एक ऐसी प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है जो इंसान के मन और उसके विचारों के प्रभाव को समझने में मदद करती है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि हम अपने जीवन में कैसे अपनी सोच के माध्यम से बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। मॉल्स, जो पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने यह महसूस किया कि शारीरिक रूप से रूपांतरित होने के बाद भी कई लोग मानसिक रूप से बदलाव महसूस नहीं करते थे। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि असली परिवर्तन इंसान के दिमाग और उसकी सोच में होता है, न कि केवल बाहरी रूप में। सेल्फ इमेज, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इस पुस्तक का मुख्य विचार है सेल्फ इमेज, यानी कि हम खुद को कैसे देखते हैं। मार्ल्स कहते हैं कि हर इंसान के मन में उसकी एक छवि होती है जो यह निर्धारित करती है कि वह कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है और आखिरकार क्या हासिल करता है। अगर आपकी सेल्फ इमेज सकारात्मक है तो आप जीवन में सफल होंगे, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज नकारात्मक है तो चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आप खुद को सफल नहीं बना पाएंगे। सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए मॉल्ट्स ने विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता की तरह मानता है। इसलिए अगर आप अपनी सोच में खुद को सफल और आत्मविश्वास से भरपूर देखते हैं तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। सक्सेस मैकेनिज्म, सफलता का सिद्धांत। साइको साइबरनेटिक्स में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सक्सेस मैकेनिज्म। मार्ल्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन यह तभी काम करता है जब हम इसे सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करते हैं। जब हम अपने बारे में अच्छी बातें सोचते हैं और अपनी सफलताओं की कल्पना करते हैं तो यह सक्सेस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। दूसरी ओर, अगर हम लगातार असफलता के बारे में सोचते हैं या खुद को कम आंकते हैं तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म निष्क्रिय हो जाता है और हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। मार्ल्स कहते हैं कि यह मस्तिष्क का एक स्वचालित तंत्र है जिसे सही दिशा में चलाने की जरूरत होती है। फेलियर मैकेनिज्म, असफलता का भय। मार्ल्स इस किताब में फेलियर मैकेनिज्म के बारे में भी बात करते हैं। अगर हम अपने डर, संदेह और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उस फेलियर मैकेनिज्म को सक्रिय कर देता है। इससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और हम असफलता के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए मार्ल्स का सुझाव है कि हमें अपने दिमाग को इस फेलियर मैकेनिज्म से बचाना चाहिए और शिंगमुची सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से सक्सेस मैकेनिज्म को सक्रिय करना चाहिए। विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति की ताकत। मार्ल्स इस किताब में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जब हम किसी चीज की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप लगातार खुद को असफल या कमजोर के रूप में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क वैसे ही कार्य करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सफलताओं और इच्छित लक्ष्यों की कल्पना करेंगे तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में आपको ले जाने लगेगा। मार्ल्स कहते हैं कि मस्तिष्क के लिए असलियत और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। इसका लाभ उठाते हुए हम अपने दिमाग को ऐसी चीजों की तरफ मोड़ सकते हैं जो हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी अपनी सफलता को मानसिक रूप से जितनी बार देखेगा उतनी ही बार उसके मस्तिष्क में वह प्रक्रिया वास्तविकता का रूप लेने लगेगी। सेल्फ इमेज का परिवर्तन। अपनी सेल्फ इमेज को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना। मार्ल्स बताते हैं कि जब हम अपने आप को नए और सकारात्मक रूप में देखने की आदत डालते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस बदलाव को वास्तविकता में बदलने लगता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप हर रोज खुद को
आत्मविश्वास से भरे हुए और सफल के रूप में कल्पना करेंगे तो आपके दिमाग में वह छवि मजबूत होती जाएगी। समय के साथ यह आपकी वास्तविक सेल्फ इमेज में बदल जाएगी और आपकी सोच और व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। साइबरनेटिक्स, मानव मानसिक प्रणाली का ज्ञान। साइको साइबरनेटिक्स में साइबरनेटिक्स शब्द का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साइबरनेटिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कंट्रोल मैकेनिज्म। इस सिद्धांत का मूल यह है कि जैसे मशीनों के पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, वैसे ही इंसान के दिमाग में भी एक नेचुरल कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। माल्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यह तभी सही से काम करता है जब हम इसे सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों और असफलताओं से भर देते हैं तो यह मैकेनिज्म भी गलत दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रोग्राम करें। ऑटोमेटिक फेलियर मैकेनिज्म, खान नियंत्रण। साइको साइबरनेटिक्स का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है ऑटोमेटिक फेलियर मैकेनिज्म। माल्स बताते हैं कि जिस प्रकार मस्तिष्क में एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है उसी प्रकार एक फेलियर मैकेनिज्म भी होता है। जब हम लगातार असफलता, डर ये आ और संदेह के बारे में सोचते हैं तो हमारा फेलियर मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। यह हमें गलत दिशा में ले जाता है और हम अपनी असफलताओं में ही फंस कर रह जाते हैं। इस फेलियर मैकेनिज्म को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका है अपने विचारों को सकारात्मक रखना और अपने दिमाग में सफलताओं की कल्पना करना। जितना अधिक हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे उतना ही हमारा सक्सेस मैकेनिज्म प्रभावी रूप से काम करेगा। इमोशनल स्कार्स, भावनाओं का घाव। माल्ट्स ने इस किताब में भावनात्मक घावों, इमोशनल स्कार्स के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। वह कहते हैं कि जैसे शारीरिक चोटें समय के साथ भर जाती हैं, वैसे ही भावनात्मक चोटें भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन कई बार हम इन भावनात्मक चोटों को अपने साथ लिए चलते रहते हैं और ये हमारी सेल्फ इमेज को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक घावों से उबरने का सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना और स्वीकार करना। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारी नकारात्मक भावनाएं और अनुभव हमारे वर्तमान जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। माल्ट्स कहते हैं कि हमें अपने पुराने नकारात्मक अनुभवों को छोड़ना सीखना चाहिए ताकि हम एक नई और सकारात्मक सेल्फ इमेज बना सकें। रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच की शक्ति। माल्ट्स ने अपनी किताब में तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि कई बार हमारी सेल्फ इमेज और सक्सेस मैकेनिज्म सही दिशा में काम था नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को तर्कसंगत तरीके से नहीं देखते। जब हम अपनी भावनाओं और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन नहीं करते तो हमारा दिमाग उस भ्रम में फंस जाता है और गलत दिशा में काम करता है। तार्किक सोच हमें वास्तविकता से जुड़े रहने में मदद करती है। यह हमें अपने डर और असफलताओं को सही रूप से समझने और उनसे निपटने के लिए एक साफ दृष्टिकोण देती है। माल्स कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पहले अपनी सोच को तार्किक बनाना होगा। जब हम तर्क के आधार पर अपने डर और कमजोरियों को समझेंगे तब हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। हैप्पीनेस, खुशी का मूल सूत्र। साइको साइबरनेटिक्स में माल्ट्स ने खुशी के मर्म को भी समझाया है। उनका मानना है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन और खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। खुशी का मूल सूत्र यह है कि हम खुद को सकारात्मक रूप से देखें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। माल्ट्स कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के तनाव और चिंता से मुक्त होना होगा। इसके लिए हमें अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने की जरूरत है।
जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो खुशी स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आती है। हमें यह समझना होगा कि खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना का महत्व। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। मार्क्स का मानना है कि हर इंसान में एक रचनात्मक शक्ति होती है, जिसे सही दिशा में इस्तेमाल करके वह अपनी जिंदगी में महान कार्य कर सकता है। यह रचनात्मक शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को सही दिशा में सोचना सिखाना होगा। क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करके हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को भी सुधार सकते हैं जो अभी तक हमारी सोच से बाहर थे। कल्पना हमें नई संभावनाओं को खोजने में मदद करती है और हमारे जीवन में नए रास्ते खोलती है। जब हम अपने दिमाग को नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। रिलैक्सेशन, मानसिक संतुलन का महत्व। साइको साइबरनेटिक्स में मानसिक संतुलन और शांति, रिलैक्सेशन को भी बहुत महत्व दिया गया है। माल्स कहते हैं कि अगर हमारा दिमाग तनावग्रस्त और अशांत रहता है, तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में ठीक से काम नहीं कर सकते। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने कार्यों में अधिक फोकस्ड हो जाते हैं। रिलैक्सेशन के माध्यम से हम अपने दिमाग को एक नई ऊर्जा और ताजगी दे सकते हैं। माल्स बताते हैं कि हमें दिन भर के कामकाज के बीच में भी अपने दिमाग को आराम देने के तरीके खोजने चाहिए। इसके लिए गहरी सांस लेना, ध्यान, मेडिटेशन या किसी रचनात्मक गतिविधि में लीन होना फायदेमंद हो सकता है। सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मसंतुष्टि का रहस्य। माल्स ने इस किताब में आत्मसंतुष्टि, सेल्फ फुलफिलमेंट के महत्व पर भी गहराई से चर्चा की है। उनका मानना है कि हर इंसान की जिंदगी का मुख्य उद्देश्य आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना होता है। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और अपने भीतर की संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानें। आत्मसंतुष्टि का मतलब यह नहीं है कि हम बाहरी चीजों से संतुष्ट हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी अंदरूनी क्षमता को पूरी तरह से जानें और उसका उपयोग करें। मार्क्स कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि केवल तभी प्राप्त होती है जब हम अपने आप को उस रूप में स्वीकार करें जो हम वास्तव में हैं। जब हम अपनी कमजोरियों और कमियों के साथ खुद को प्यार और सम्मान देने लगते हैं, तब हम सही मायने में आत्मसंतुष्ट होते हैं। यह हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कराता है। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण की कला। लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग साइको साइबरनेटिक्स के प्रमुख पहलुओं में से एक है। मार्क्स का कहना है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य हमें एक दिशा प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन में फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। जब हमारे पास कोई ठोस लक्ष्य होता है, तो हमारा मस्तिष्क सक्सेस मैकेनिज्म को सक्रिय करता है और हमें उस दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। माल्ट्स सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए, ताकि हम उन्हें धीरे-धीरे हासिल कर सकें। इससे न केवल हमें अपने प्रयासों का सही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारी आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही हमें अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते रहनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित भी करना चाहिए। एक्शन हैबिट्स, क्रिया की आदत। मल्स कहते हैं कि सिर्फ सोचने से ही कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अपने विचारों को क्रियान्वित करने की आदत डालनी होगी। एक्शन हैबिट्स यानी क्रिया की आदतें हमें हमारी सोच को व्यवहार में लाने में मदद करती हैं, चाहे वह कोई छोटा सा कदम हो या बड़ा निर्णय। हमें अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए एक्शन लेना होगा।
माल्स यह भी बताते हैं कि जब हम बार बार किसी कार्य को दोहराते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है। यही आदतें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती हैं। इसलिए सही आदतें विकसित करना बहुत जरूरी है। एक्शन हैबिट्स का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई काम करें, बल्कि यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सही दिशा में सोच समझकर कदम उठाएं। फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति। फॉरगिवनेस यानी क्षमा करने की शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसे माल्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि जब हम किसी के प्रति नाराजगी या नफरत रखते हैं तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे हमारी सेल्फ इमेज और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माल्ट्स का सुझाव है कि हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के गलत कामों को स्वीकार करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम खुद को उस भावनात्मक बोझ से मुक्त कर लें जो नफरत और गुस्से के कारण उत्पन्न होता है। इससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। विजुअलाइजेशन, मनोवैज्ञानिक दृष्टि का महत्व। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन साइको साइबरनेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। माल्स कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है जिन्हें वह देख सकता है, चाहे वह दृश्य वास्तविक हो या हमारी कल्पना का हिस्सा। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्हें अपनी कल्पना में बार बार देखते हैं तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म उन विचारों पर काम करने के लिए सक्रिय हो जाता है। माल्स का सुझाव है कि हमें अपनी जिंदगी के लक्ष्यों और इच्छाओं का एक स्पष्ट मानसिक चित्रण, क्लियर मेंटल इमेज तैयार करना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं और उसकी कल्पना करते हैं तो यह मस्तिष्क को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसका सीधा असर हमारी आदतों और काम करने की शैली पर पड़ता है। इसलिए विजुअलाइजेशन हमारी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मानसिक उपकरण है। फेलियर, असफलता को कैसे देखें। असफलता यानी विफलता एक ऐसा विषय है जिससे हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन में जरूर जूझता है। माल्स कहते हैं कि असफलता को केवल एक रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता के समय लोग खुद पर और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं, लेकिन असफलता को सही तरीके से समझकर हम उसे अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। माल्स का मानना है कि असफलता हमें हमारे गलतियों और कमजोरियों को पहचानने का मौका देती है। यह हमें सुधारने और अगले प्रयास में बेहतर करने का मौका देती है। इसलिए असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता को संभालने के लिए हमें अपनी सेल्फ इमेज को मजबूत रखना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा कि हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। सक्सेस, सफलता का सिद्धांत। साइको साइबरनेटिक्स में सफलता, सक्सेस को एक परिणाम से ज्यादा एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। माल्स के अनुसार सफलता कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के प्रयासों और आदतों का परिणाम है। वह कहते हैं कि सफल होने के लिए हमें खुद पर विश्वास की तार्किक सोच और स्पष्ट लक्ष्य का होना जरूरी है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करते हैं और नियमित रूप से सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सफलता अपने आप हमारी ओर आने लगती है। माल्ट्स यह भी बताते हैं कि सफलता की राह में धैर्य और अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। सफल लोग हमेशा एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से सोचते हैं और अपने छोटे छोटे कदमों के माध्यम से बड़ी मंजिलों तक पहुंचते हैं। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही प्रयास अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का महत्व।
सकारात्मक सोच यानी सकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। माल्स बताते हैं कि हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारी भावनाओं और कार्यों पर पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। मल्स कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत डालते हैं तो हमारी मानसिकता मजबूत होती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करती है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है। सेल्फ इमेज अपनी छवि का प्रभाव। माल्स के अनुसार सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि हमारी सफलता और असफलता में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारी सेल्फ इमेज नकारात्मक है और हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है। इसके विपरीत अगर हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं और खुद को सक्षम मानते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें उसी के अनुरूप सफलता की ओर ले जाता है। माल्स कहते हैं कि सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए हमें अपने बारे में नकारात्मक सोच को बदलना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। अपनी आत्म छवि को सुधारने के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने बारे में सकारात्मक बातें सोचते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, हमारी सेल्फ इमेज मजबूत होती जाती है और हम आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म, सफलता का स्वचालित यंत्र। माल्स ने साइको साइबरनेटिक्स में ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म, स्वचालित सफलता तंत्र का एक नया विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक गोल सीकिंग मशीन की तरह काम करता है। अगर हम इसे सही दिशा में निर्देशित करें तो यह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को सही प्रकार के लक्ष्यों और विचारों से भरें। माल्स का कहना है कि हमें अपने मस्तिष्क को सफलता की दिशा में निर्देशित करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और अपने मन को विजुअलाइजेशन के माध्यम से लगातार प्रेरित करते रहना होगा। जैसे जैसे हमारा सक्सेस मैकेनिज्म सही दिशा में काम करता है, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। ओवरकमिंग फियर, डार्को काइसी जीतन। साइको साइबरनेटिक्स में डर, फियर को भी एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में माना गया है, जिसे सफलता प्राप्त करने के रास्ते में पार करना बहुत जरूरी है। मल्स का मानना है कि डर एक मानसिक अवरोध है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। लेकिन यह अवरोध केवल हमारे दिमाग में होता है और इसे पार करना हमारे अपने नियंत्रण में है। माल्स कहते हैं कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे स्वीकार करें और उसके बावजूद एक्शन लें। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे वह कम होने लगता है। उन्होंने कहा है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम किसी भी डर को आसानी से मात दे सकते हैं। रिलैक्सेशन, तनाव मुक्त जीवन का महत्व। रिलैक्सेशन यानी तनाव मुक्ति भी साइको साइबरनेटिक्स का एक अहम हिस्सा है। माल्स कहते हैं कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रिलैक्सेशन बेहद जरूरी है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसके विपरीत जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सही निर्णय लेने और रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए सक्षम होता है। माल्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स का सुझाव देते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान करना और शरीर को आराम देना।
इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तनाव मुक्ति से हमारी जीवन शैली में सुधार आता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना का शक्ति। साइको साइबरनेटिक्स में मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि हमारे मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति हमें असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को भी संभव बना सकती है। जब हम अपनी समस्याओं को हल करने या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई और रचनात्मक तरीकों से सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। माल्स कहते हैं कि हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और नई नई चीजों को आजमाना होगा। रचनात्मक सोच का अभ्यास हमें अधिक लचीला और समस्याओं का समाधान करने में कुशल बनाता है। जब हम अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में अधिक उत्पादक और सफल हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का महत्व। साइको साइबरनेटिक्स में सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की भूमिका को भी प्रमुखता से बताया गया है। माल्स का मानना है कि आत्म अनुशासन के बिना हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। अनुशासन वह कुंजी है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता और स्थिरता प्रदान करता है। माल्स कहते हैं कि आत्म अनुशासन केवल बाहरी रूप से नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता का एक हिस्सा होना चाहिए। जब हम अपने समय, ऊर्जा और विचारों को अनुशासित तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ते रहते हैं। आत्म अनुशासन से हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और अपने जीवन को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं का नियंत्रण। माल्ट्स यह भी बताते हैं कि भावनाओं, इमोशंस का सही नियंत्रण हमारे जीवन में संतुलन और सफलता लाने के लिए जरूरी है। हमारी भावनाएं हमारी सोच और कार्यों को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, डर या चिंता को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वे हमारी सफलता में बाधा बन जाती हैं। इमोशनल कंट्रोल का अभ्यास करना यानी अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना, माल्ट्स के अनुसार एक महत्वपूर्ण कौशल है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदलने के लिए मानसिक अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्णयन की कला। साइको साइबरनेटिक्स में गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण की कला को सबसे प्रमुख बताया गया है। माल्ट्स का मानना है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के हमारा सक्सेस मैकेनिज्म सही तरीके से काम नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन में स्पष्ट, मापने योग्य और यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए, ताकि हमारा मस्तिष्क उन पर ध्यान केंद्रित कर सके और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम कर सके। माल्ट्स कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन पर लगातार काम करते रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें अपनी योजनाओं को लिखित रूप में तैयार करना चाहिए और उन्हें चरणों में विभाजित करना चाहिए, ताकि हम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का प्रभाव। साइको साइबरनेटिक्स में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को एक मुख्य आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मल्ट्स का कहना है कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क को सही दिशा में निर्देशित करती है। जब हम अपने बारे में, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन तरीकों पर काम करना शुरू कर देता है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। माल्ट्स ने यह भी बताया है कि नकारात्मक सोच हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
अगर हम अपने मन में यह विचार लाते हैं कि हम असफल होंगे या हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारा मस्तिष्क उस दिशा में ही काम करने लगता है। इसलिए ये के हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हमारा मस्तिष्क हमारी पूरी क्षमता को उजागर कर सके और हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सके। विजुअलाइजेशन, चित्रकारण का महत्व। साइको साइबरनेटिक्स में विजुअलाइजेशन यानी चित्रण की कला को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। माल्स कहते हैं कि विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली टूल है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से चित्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन्हें पहले से ही प्राप्त मानने लगता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर और भावनाओं को निर्देशित करता है। माल्स सुझाव देते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी आंखें बंद करके उन लक्ष्यों की तस्वीर अपने मन में बनानी चाहिए, जैसे कि वे पहले से ही प्राप्त हो चुके हों। इससे हमारा मस्तिष्क सफलता के लिए तैयार हो जाता है और हम उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। फेलियर एज फीडबैक, असफलता को एक सीख समझना। माल्स का यह भी मानना है कि असफलता, फेलियर, जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें इसे निराशा के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि असफलता हमें हमारे गलतियों से सीखने का अवसर देती है। जब हम असफल होते हैं, तो यह केवल यह दर्शाता है कि हमें अपने तरीके में सुधार करना है। असफलता को एक फीडबैक के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। माल्स कहते हैं कि जब हम असफल होते हैं, तो हमें निराश होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और उससे सीखना हमें भविष्य में सफल होने के लिए तैयार करता है। फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति। साइको साइबरनेटिक्स में क्षमा, फॉरगिवनेस को भी जीवन में मानसिक शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। माल्स कहते हैं कि जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। क्षमा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे मन से बोझ हल्का हो जाता है। माल्स यह सुझाव देते हैं कि हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी क्षमा करना आना चाहिए। हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। अगर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते, तो हम लगातार पछतावे में जीते हैं, जो हमारी प्रगति में बाधा डालता है। क्षमा से हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सेल्फ इमेज, आत्म छवि की माता। साइको साइबरनेटिक्स में आत्म छवि, सेल्फ इमेज का एक विशेष स्थान है। मैक्सवेल माल्ट्स के अनुसार हमारी आत्म छवि हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को निर्देशित करती है। अगर हम अपनी आत्म छवि को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्म छवि से हमारा मतलब है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम खुद को कैसे देखते हैं। माल्स कहते हैं कि अगर हम खुद को कमजोर या असफल मानते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बाधित होते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए सकारात्मक विचारों और विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए। जब हम खुद को एक सफल और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। सक्सेस मैकेनिज्म, सफलता का यंत्र। माल्ट्स ने सक्सेस मैकेनिज्म का सिद्धांत भी पेश किया है, जिसमें वह बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक अंतर्निहित प्रणाली होती है जो हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए काम करती है। यह प्रणाली हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के संयोजन से सक्रिय होती है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह प्रणाली सक्रिय हो जाती है
और हमें सफल बनाने के लिए कार्य करने लगती है। मॉल्स यह बताते हैं कि हमें अपने सक्सेस मैकेनिज्म को सही तरीके से काम करने के लिए अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से स्पष्ट करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच, भावनाएं और कार्य सभी मिलकर हमारे सफलता के अनुभव को आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। माइंडफुलनेस, मानसिक संरक्षण की आवश्यकता। साइको साइबरनेटिक्स में मन की स्थिति, माइंडफुलनेस का महत्व भी बताया गया है। माल्स कहते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब हम अपने विचारों को समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पाते हैं। माल्स ने यह सुझाव दिया है कि हमें नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और मनन, रिफ्लेक्शन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मन की स्थिति को बनाए रखना हमें मानसिक स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रेजिलियंस, दुख सुख का सामना करना। साइको साइबरनेटिक्स में स्थिरता, रेजिलियंस का भी महत्व बताया गया है। माल्स का कहना है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूत रहना चाहिए। स्थिरता का मतलब है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों को नहीं भूलते और आगे बढ़ते रहते हैं। माल्स सुझाव देते हैं कि हमें अपने अंदर स्थिरता का विकास करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि यह एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। स्थिरता हमें मुश्किल समय में सहारा देती है और हमें सफल होने के लिए प्रेरित करती है। साइको साइबरनेटिक्स ने हमें यह सिखाया है कि हमारे मस्तिष्क की शक्ति को सही दिशा में लगाने से हम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, आत्म छवि, सफलता का यंत्र और मानसिक स्थिरता, ये सभी तत्व हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए विचारों से प्रभावित हुए हैं और अपने जीवन में इन्हें अपनाने का इरादा रखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। आप अपने विचार और अनुभव भी हमारे साथ साझा करें, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। धन्यवाद। और याद रखें, आपकी सोच ही आपकी दुनिया को आकार देती है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और सफल रहें।